मित्रों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, पसमानदा मुस्लिम्स। यानी कि पसमानदा मीन्स वो मुस्लिम जो हिंदुओं से कन्वर्टेड है, दबे और कुचले मुस्लिम हैं। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से दबे और कुचले हैं। इस्लाम में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई पसमानदा मुस्लिम है या कोई उच्च वर्गीय मुस्लिम है या कोई निम्न वर्गीय मुस्लिम है। ये इस्लाम की विचारधारा नहीं है। लेकिन भारत में कुछ तथाकथित मोटी खाल वाले राजनीतिकों ने एक नया इस्लाम में नया एक शब्द ईजाद किया जिसको कि पसमानदा मुस्लिम के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि अगर इस आधार पर लगाया जाए पसमानदा मुस्लिम, तो सारे ही मुस्लिम तो कन्वर्टेड हैं। क्योंकि जब मोहम्मद साहब ने 610 में इस्लाम को लॉन्च किया, ये अलग बात है, मिसगाइडेड मिसाइल लॉन्च हो गई जो पूरी दुनिया को मिसगाइड कर रही है, जिसको कि इस्लाम कहते हैं। तो उस समय तो मोहम्मद साहब ही पहले मुस्लिम थे, उससे पहले तो कोई मुसलमान नहीं था। तो सारे ही कन्वर्टेड हैं। कुछ यहूदियों से कन्वर्टेड हैं, कुछ हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, ईसाइयों से कन्वर्टेड। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यहूदियों से ही ईसाई बने हैं। तो मूल रूप से जो धाराएं हैं वो यहूदी है, ओरिजिनल धर्म। सनातन वैदिक धर्म ओरिजिनल है। बाकी जैन, सिख और बौद्ध ये तो संप्रदाय हैं, ये तो मनुष्यों द्वारा चलाए गए हैं। क्योंकि बुद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था, इसी तरह मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। तो ओरिजिनली यहूदी और सनातन वैदिक धर्म इनको कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म है आज या जो विचारधाराएं हैं उसमें मूल रूप से यही है। और पारसी हैं, पारसी की अपनी ओरिजिनल विचारधारा है। जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदुओं से निकले हैं, उसी तरह ईसाई भी यहूदियों से निकले हैं। तो सारे मुसलमान ही कन्वर्टेड हैं। इवन मोहम्मद साहब भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। मोहम्मद साहब की 40 साल की ज़िंदगी कन्वर्टेड मुस्लिम की नहीं थी। वो तो बहुदेववादी थे। उनके पिताजी तो मर गए थे उनके जन्म से पहले ही। उनके चाचा अबू मुतालिब जो आज मक्का का काबा है उसका प्रबंध करते थे, जिसमें 360 मूर्तियाँ थीं। तो सारे ही मुसलमान तो कन्वर्ट हुए हैं। तो ये भारत में नया जो सिस्टम है, जो आरएसएस की थ्योरी है कि पसमानदा मुस्लिम है, उन्हीं को हमने ईदी दी है। ओ भाई, पसमानदा मुस्लिम मुस्लिम होता है, इस्लाम इस्लाम होता है। इस्लाम की नज़र में मुसलमान सब बराबर हैं। इस्लाम की नज़र में गैर मुस्लिम काफिर है, नजस है। क्योंकि पसमानदा मुस्लिम भी वही कुरान पढ़ता है। सॉरी, या तो कोई दूसरी कुरान हो तो बता दो भाई। कुरान एक है और कुरान हमेशा एक ही रहेगी और उसमें बदलाव की संभावना ही नहीं है। यानी कि कुरान को बदला ही नहीं जा सकता। तो जब कुरान को बदला ही नहीं जा सकता तो कुरान के हिसाब से सारे मुस्लिम एक हैं। ये मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम ब्रदरहुड का काम है, मुस्लिम भाईचारे का काम है गैर मुस्लिमों को इस्लाम में लाना, जिसको कि ये तबलीग कहते हैं। और इसलिए भारत में बहुत सारी तबलीग की जमात हैं। तो ये जो बोलते हैं कि पसमानदा मुस्लिम सताए गए मुस्लिम हैं, देखिए, सताया गया मुस्लिम कोई मुस्लिम नहीं होता। इस्लाम में कोई भी मुस्लिम को सताए इस पर पाबंदी है।
और किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई मुस्लिम भाईचारा करे, इस पर पाबंदी है। जब इस्लाम की नज़र में सारे मुसलमान एक जैसे हैं, इस्लाम की नज़र में सब मुसलमान को ये निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया है कि सारे गैर मुस्लिम नजस और पोटी जितने गंदे हैं। और कुछ भाइयों को मैंने कहते सुना कि मुसलमान मदरसे की पढ़ाई से ख़राब हो जाता है, आतंकवादी बन जाता है। तो मेरा कहना है उससे, उन लोगों से मेरा कहना है कि भाई मदरसे में जो पढ़ाई की जाती है वो कुरान की जाती है, तो आपको सीधा बोलने में क्या परहेज है कि कुरान पढ़ने से आदमी आतंकवादी बन जाता है। इस बात को बोलने से परहेज कर ये इस्लाम की उसी विचारधारा को समर्थन करने की कोशिश है कि जिस तरह हम कहें कि कान को चाहे दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो ये घुमा फिरा कर बात क्या करनी है कि मदरसे की पढ़ाई से आतंकवादी बनते हैं। सवाल यह है मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? मदरसे में तो कुरान ही पढ़ाई जाती है और कुरान की विचारधारा में ही आतंकवाद है। तो ये कहने में क्या तकलीफ़ है कि कुरान की पढ़ाई जो मदरसे में पढ़ाई जाती है उसकी वजह से आतंकवादी बनते हैं। मदरसा मीन्स स्कूल। हमको ये देखना है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्त तो स्कूल का नहीं हुआ, दोस्त तो मदरसे का नहीं हुआ, दोस्त तो कुरान की उस विचारधारा का हुआ जो लोगों को आतंकवादी बनाती है। तो सारा दोस्त मदरसे पर न मरकर हम कुरान पर मरना चाहेंगे, क्योंकि कुरान की पढ़ाई से ही मदरसा तो ईंट पत्थर का एक वो है, एक भवन है ईंट पत्थर का। आप उसको अपनी रिहाइश भी बना सकते हो, आप स्कूल बना सकते हो, आप रेस्टोरेंट बना सकते हो, आप ब्यूटी पार्लर बना सकते हो। ये तो आपके ऊपर आप क्या बनाते हो। तो मदरसा तो एक बिल्डिंग है, चूँकि उसमें कुरान की पढ़ाई होती है इसलिए उसको मदरसा कहा जाता है। इस्लामिक शिक्षा दी जाती है इसलिए मदरसा कहा जाता है। तो ये कहना कि मुसलमानों की जो पढ़ाई मदरसे है उसकी वजह से आतंकवादी बनते हैं, इसमें इस भ्रांति को हमें दूर करना होगा। हमें सच्चाई की तरफ लौटना होगा। हमें समझना होगा कि कुरान की पढ़ाई की वजह से आतंकवादी बनता है, ना कि मदरसे की पढ़ाई से। अगर उसी मदरसे में गीता और रामायण पढ़ाई जाए, मदरसे का अरबी मतलब है स्कूल, तो क्या गीता और कृष्ण के महाभारत में क्या ये सिखाया जाएगा कि जो गैर सनातनी है, जो सनातन वैदिक धर्म को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो? तो पसमानदा मुस्लिम भी उसी मदरसे में पढ़ते हैं, उसी कुरान को पढ़ते हैं। तो ये कहना कि पसमानदा सताए हुए हैं, अगर कोई सताए हुए हैं, भारत के परिचय में कहता हूँ तो इस्लाम के विचारधारा जिसको कि मुसलमान मानते हैं, सताए हुए हिंदू और ईसाई हैं। आपको पता है कि जब ईसाई भी वैसे हिंदुओं से कन्वर्टेड है इंडिया में, जब टीपू सुल्तान ने हजारों इस हिंदू स्त्रियों और ईसाई स्त्रियों के बलात्कार करे और करवाए, और उस टीपू सुल्तान की जयंती ये कांग्रेस वाले मनाते हैं। तो ये कांग्रेस वाले क्या ईसाइयों के भी संगे हैं? राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ने जाता है कि वहाँ ईसाई वोट मिलेंगे, लेकिन क्या ईसाई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं? वो भी समझदार हैं कि ये प्रो मुस्लिम लोग हैं। 14% आबादी को ही देखेंगे, ना कि 2-2.5% आबादी को। इसलिए वक्फ बोर्ड पर जब कांग्रेस ने विरोध किया तो ईसाई लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, सत्तारूढ़ दल का समर्थन किया, क्योंकि इस्लाम किसी का सगा नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम आपका सगा नहीं है। इस्लाम का मानने वाला पसमानदा हो, अरजाल हो, अजलाफ हो, असराफ हो, ये भारत की कैटेगरियां हैं। ये भारत के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने बनाई हैं कुछ चंद स्वार्थ के लिए कि मुसलमानों को 3 टुकड़ों में बांट दें और पसमानदा हमको वोट देगा, जैसे कि बीजेपी का कॉन्सेप्ट है या आरएसएस का कॉन्सेप्ट है। इनको ये समझ में नहीं आता कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो यानी कि गिरा दबा कचला, कोई भी मुसलमान, हालांकि कोई दबा कच्चा मुसलमान नहीं है,
क्योंकि इस्लाम ही कहता है, इस्लाम में कुरान ही कहती है कि एक मुसलमान सारे गैर मुस्लिमों से सुपीरियर है। तो भारत का पसमानदा मुसलमान सारे हिंदू और ईसाइयों से सुपीरियर है, जैसा कि कुरान कहता है। फिर ये राजनीतिक लोग क्यों कुरान की अवमानना करते हैं, क्यों मोहम्मद की चलाई हुई बातों का खिलाफत करते हैं, क्यों ये इस्लाम की अवमानना करते हैं? जब कुरान कहता है सारे मुसलमान बराबर हैं, तो ये पसमानदा, अर्जाल, अजलाफ और असराफ के जो 3 कैटेगरियां हैं, जिसमें अर्जाल और अजलाफ पसमानदा दबे कुचले के हिसाब से भारत में वर्णित किए गए हैं, और असराफ शेख सैयद मुग़ल जो कि सो कॉल्ड हाई कास्ट माने गए हैं। भाई इस्लाम में ना शेख सैयद मुग़ल पठान नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पसमानदा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ये सोचने और समझने की बात है। जब इस्लाम खुद ही अपने सुपीरियर होने का दावा करता है कि हर मुसलमान सुपीरियर है किसी भी गैर हिंदू से या गैर मुसलमान से, फिर ज़बरदस्ती भारतीय राजनीतिक मुसलमानों को पसमानदा बनाने पर क्यों तुले हैं? क्यों इस्लाम की मूल विचारधारा को खंडित कर रहे हैं, जो कि सभी मुसलमानों को एक समान दर्जा देती है, बशर्ते कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बशर्ते कि वो कुरान पर, मोहम्मद पर और अल्लाह पर वो यकीन रखें, मिखाइल और जिब्राइल पर यकीन रखें, तो सारे मुसलमान इस्लाम की दृष्टि में समान हैं। मैं पसमानदा मुस्लिमों से, जो कि एक कैटेगरी बना दी गई है हिंदुस्तान में, पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच आप इस्लाम की विचारधारा पर चल रहे हो? जब आप अपने को पसमानदा कहते हो तो वहीं विखंडन हो जाता है कि आप इस्लाम को मानने वाले हो। तो फिर क्यों नहीं घर वापसी कर लेते? क्योंकि इस्लाम में तो पसमानदा नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये आरएसएस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों या किसी अन्य दल के लोग हों, अगर पसमानदा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो ये न सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, न सिर्फ अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, न सिर्फ पैगंबर की तौहीन कर रहे हैं, बल्कि सारे गैर मुस्लिमों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पसमानदा का लफ्ज़, पसमानदा का जो वर्ण है या पसमानदा का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये सिर्फ एक खोखली राजनीति की देन है। इस्लाम में पसमानदा नाम का कोई जिक्र नहीं है, और इस्लाम में ना कोई पसमानदा होता है, ना कोई अशराफ होता है, ना अर्जाल होता है, ना कोई अजलाफ होता है। यानी कि दबे कुचले की कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में 2 कैटेगरियाँ थी मोहम्मद साहब के ज़माने में, जब ये रसूल मक्का से मदीना हिजरत कर गए, यानी कि जब मक्का के लोगों ने इनको खदेड़ दिया, तो सबसे पहले तैफ गए थे, जो सऊदी अरब का शहर है। तैफ में इनको जब पत्थर पड़े कि ये झूठ बोलते हैं, जो पुरानी देवियाँ थी अल्लाह, तलमन्नात, उज्जा, इन तीनों की आलोचना करते हैं, तो तैफ से भी इनको निकाल दिया गया। उसके बाद ये लौटकर मक्का आए और फिर वहाँ से मदीना के लिए गए। उसकी वजह थी ये झूठ बोलते थे, लोगों में मोहम्मद का विश्वास कम होता जा रहा था, इसलिए इनको मक्का जाना पड़ा। तो जो मक्का जाकर इस्लाम में कन्वर्टेड हुए उनको मुहाजिर कहा गया, यानी कि रिफ्यूजी या शरणार्थी। जिस तरह आज पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों को जो उर्दू भाषी थे उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो यही बात है, मुहाजिर कहा जाता है। तो इसी की वजह से वहाँ पर मुहाजिर हुए, और जो मदीना में पहले कन्वर्टेड मुस्लिम थे उनको अंसार कहा गया। ये 2 कैटेगरी थी। उसमें कैटेगरी इस आधार पर थी कि कौन मक्का वाले हैं और कौन मदीना वाले। मदीना वाले अंसार कहलाए और मक्का वाले मुहाजिर कहलाए। लेकिन आज राजनीति के फलस्वरूप इन सब चीज़ों की ये परिभाषा बदलना चाहते हैं राजनेता, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, और हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को ईदी दी गई। अरे मुसलमान मुसलमान होता है, वैसे भी काफिर के हाथ जो ईदी दी जाती है वो मुसलमानों को मंजूर नहीं। और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी इस्लाम की दृष्टि में काफिर हैं, वो भी जहन्नुम जाएंगे, वो भी नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं,
जो इस्लाम कहता है मैं वही कह रहा हूँ, तब आप ये कैसे मान सकते हैं कि मोदी की दी गई ईदी मुसलमान इस्लाम के हिसाब से स्वीकार करेंगे? और जिन्होंने ईदी को स्वीकार किया है वास्तव में उन्होंने इस्लाम की तौहीन की है, या वो मुसलमान ही नहीं है? क्योंकि काफिर के हाथ से कोई चीज़ लेने के लिए इस्लाम में मनाही है, बस इसके बरकस काफिरों को लूटने के लिए लूट कर उनसे छीन लेने की इस्लाम में इजाज़त है। तो मोदी जी की दी हुई ईदी सिर्फ मुसलमानों को भ्रमित करती है और सबसे ज़्यादा हिंदुओं को भ्रमित करती है। जो हमारे हिंदुओं के मन में ये गलतफहमी है कि पसमानदा गरीब मुसलमान उस मुसलमान से अलग होता है जिसको कि शेख सैयद मुग़ल या पठान कहते हैं, या जिनको अशराफ कहा जाता है। ये उच्च दर्जा और निम्न दर्जा कहीं भी नहीं है। तो ये बड़े मुसलमान नहीं कहे, ऊंचे मुसलमान यानी कि ऊंचे दर्जे के मुसलमान और छोटे मुसलमान यानी नन्नू मुसलमान, इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इस्लाम की विचारधारा इस तरह की विचारधारा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये पसमानदा का वर्ड इस्लाम के हिसाब से गुस्ताखी है, इस्लाम की तौहीन है, पैगंबर मोहम्मद की भी तौहीन है। ये बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और RSS वालों को समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को पसमानदा का दर्जा देकर आप इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, इस्लाम की उस विचारधारा की तौहीन कर रही हैं जिसमें सारे मुस्लिम भाई भाई होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि सब एक ही अल्लाह और एक ही रसूल और एक ही पैगंबर जिसको कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी सुन्नत शिक्षा का अनुकरण करते हैं। ये अलग बात है कि मोहम्मद की शिक्षा मानवता के खिलाफ है। मोहम्मद की सारी शिक्षा का दारोमदार सिर्फ एक ग्रुप जो कि उन्होंने मुसलमानों का बनाया उसके फ़ायदे के लिए था, जिससे इंसानी शर्मसार हो, इसको मोहम्मद से कोई सरोकार नहीं था। मोहम्मद को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसको इस्लाम कहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, कुरान में भी लिखा है, कोई मुसलमान छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता, कोई पसमानदा नहीं होता, कोई अर्जाल अजलाफ और अशराफ नहीं होता। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, मुसलमान सिर्फ एक ही कुरान को पढ़ता है और उस कुरान के आधार पर भी वो वही कार्य करेगा जो इनकी कुरान बताती है। मसलन गैर मुस्लिमों को जहाँ चाहो कत्ल करो जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं, जैसा कि इनके चैप्टर 9 की आयत नंबर 5 बताती है। इसी तरह अल-माइदा की 5:33 बताती है कि गैर मुस्लिमों को उनके स्थान से निकाल दो, उनको कत्ल कर दो या उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दो। तो भाइयों, ये पसमानदा मुस्लिम हो या अशराफ हो या अजलाफ हो, अर्जाल हो या उच्च सैयद मुग़ल हो, ये वही काम करेंगे जो इनके इस्लाम में लिखा है। और इस्लाम का पहला प्रमुख कर्तव्य है गैर मुस्लिमों से जिहाद करना, यानी कि जिहाद असगर करना, यानी छोटा जिहाद। छोटा जिहाद का मतलब है पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहराना, तलवार के बल से या किसी भी तरह वायु कृप। क्योंकि अगर वो चैप्टर 9 की आयत नंबर 5 कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो गैर मुस्लिम काफिरों को जहाँ चाहो वहाँ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो। अगर वो ईमान कबूल कर लें, ईमान कबूल कर लें और ज़कात दे दें, जो कि एक चैरिटी होती है इस्लाम के अनुसार, तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। तो मीन्स अल्लाह की दृष्टि में जो भी इस्लाम को मानता है वो बराबर है। फिर ये कैसे भारतीय राजनीतिक मुसलमानों को अलग अलग वर्ग में बांट रहे हैं और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान शेख सैयद मुग़ल पठान से अलग होगा। भाई, कुरान सबकी एक है, पसमानदा के लिए कोई अलग से कुरान नहीं, शेख सैयद मुग़ल के लिए अलग से कुरान नहीं। तो ये पसमानदा का जो शगुफा छोड़ा गया है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने RSS और BJP की पार्टी दिखाती है, ये सिर्फ एक धोखा है, ये फ्रॉड है। और पसमानदा मुसलमान भी अच्छी तरह मानता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, पसमानदा के नाम पर हमको छूट दिए जा रहे हैं, इनसे लिए जाओ। क्योंकि इस्लाम तो कहता है लूटो तो लूट सको, और जब फोकट में ही मिल रहा है तो उसको ये क्यों मना करेंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम दूसरों के धन माल असबाब औरतों को लूटने की इजाज़त देता है, क्योंकि पैगंबर साहब ने भी खुद
बनु कुरैजा यहूदी औरतों को नजद के बाज़ारों में बेचा था। पहले उनके 700 से 900 लोगों को नंगा करके कत्ल किया। जिसके प्यूबर्टी हेयर आए थे उसको कत्ल कर दिया और बाकी औरतों को बाज़ार में बेच दिया। इसका उल्लेख सीरत रसूलुल्लाह जो किताब का नाम है, जिसको इब्न इसाक ने लिखा है, 465 नंबर पेज अध्याय 83 में मिलता है। तो भाइयों, ये कहना छोड़ दो कि मदरसे की शिक्षा इस्लाम को आतंकवादी बनाती है मुसलमानों को। भाई, मदरसे की शिक्षा आतंकवादी नहीं बनाती, कुरान की शिक्षा आतंकवादी बनाती है। कुरान चाहे जंगल में पढ़ लो, चाहे खुले मैदान में पढ़ लो, जब विचारधारा ही ऐसी है तो वह आतंकी बनाएगी। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आ सकें। और इस्लाम की अगर सच्चाई को जानना है, उसका पूरा पोल खुलनी है, तो मेरी किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा भाई विजय कुमार पाल, इसको ज़रूर पढ़ें। सारी इस्लाम की आयतों का मैंने सिरीजा भर दिया और बता दिया है किस तरह इस्लाम का मुसलमान पसमानदा और अजला पसराब नहीं होता, वो सिर्फ मुसलमान होता है और वो काफिरों से हमेशा लड़ने को उद्यत रहता है, उनको कत्ल करने को उद्यत रहता है। इसी के साथ इस वीडियो का हम यहीं पर समापन करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।